करिकुलम स्टडीज डोमेन 8 करिकुलम इंक्वायरी. करिकुलम इंक्वायरी और रिसर्च को सिनोनिमसली इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हम रिसर्च और इंक्वायरी को इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम इंक्वायरी जनरली एक ब्रॉडर टर्म में इस्तेमाल की जाती है और रिसर्च को नैरो टर्म में इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ साथ रिसर्च एक रिगरस एक्टिविटी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस तो की जाती हैं, लेकिन शायद इतना कीनली नहीं की जाती जितना कीनली हम इंक्वायरी में करते हैं. कोई भी टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ाते हुए करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक दिए गए कोर्स कंटेंट को उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे पढ़ाते हुए साल के आखिर में या सामाही के आखिर में बच्चों को एक ख़ास तरीक़ाकार पर इवैल्यूएट करते हुए ऑब्जर्वेशन करती है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ाने और इवैल्यूएट करने के बाद हासिल किए गए या नहीं. हम इसे इंक्वायरी का नाम देंगे. लिहाजा करिकुलम इंक्वायरी इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन in which actual experimentation is being done, and this experiment is evaluated and observed very keenly, and the results which are achieved, then they are interpreted as the inquiry results of any curriculum. Besides, every curriculum got a philosophical, historical, social foundation. So कोई भी करिकुलम बगैर किसी फ़िलॉसफी के नहीं बनाया जाता. अगर एक करिकुलम को पीरियडिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या एसेंशियलिज्म की बुनियाद पर बनाया गया है, या कोई एक भी करिकुलम इन तमाम फ़िलोसॉफ़िकल अंडरपिनिंग्स की बेसिस पर भी बनाया जा सकता है. लिहाजा ज़रूरी नहीं कि हम एक ही फ़िलॉसफी को सामने रखेंगे. तो इंक्वायरी करते हुए हम देख सकते हैं कि करिकुलम का कौन सा हिस्सा किस फिलॉसफी पे बेस करके बनाया गया. बिल्कुल इसी तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था जिसमें ये करिकुलम बना. क्या ये मिडीवल टाइम से था या हम इसको पिछले 50 साल या पिछले 100 साल में देखते हैं, और किस तरह से किसी भी जगह की हिस्ट्री, यानी अगर हम पाकिस्तान को देखें तो क़याम पाकिस्तान से पहले के हिस्ट्री ने और क़याम पाकिस्तान की बाद की हिस्ट्री ने करिकुलम के बनने को किस तरह से अफेक्ट किया और इसको करिकुलम में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है और उसके मुताबिक किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स कंटेंट को डाला गया और उनकी इवैल्यूएशन के लिए क्या तरीक़ाकार बनाया गया है. इन तमाम चीज़ों को हम करिकुलम इंक्वायरी में स्टडी करते हैं. और बड़ी अहम बात यह है कि हम करिकुलम को इंक्वायरी करते हुए हम इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं. पर्पस सही या गलत का तसव्वुर देना नहीं, पर्पस ये है कि हमें ये मालूम हो सके कि जो करिकुलम प्रपोज किया गया है या जो हम क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हैं और जिसको असातिज़ा ने अपने ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल करना है और जिसके बुनियाद पर हमारे बच्चों ने दर्जा ब दर्जा आगे जाना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि करिकुलम इंक्वायरी अगर हम करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा. करिकुलम इंक्वायरी से पहले हमने करिकुलम चेंज की बात की. जब तक हम करिकुलम इंक्वायरी नहीं करेंगे हम ना तो करिकुलम में चेंज ला सकते हैं, और जब तक हम करिकुलम को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमने किस किस्म की तब्दीली और कहाँ ये तब्दीली लानी है. लिहाजा करिकुलम इंक्वायरी को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे पहले वाले तमाम स्टेप्स, यानी करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट करें, करिकुलम को इवैल्यूएट करें. इवैल्यूएशन के बाद हम ये देखें कि बच्चों और असातिज़ा के लेवल पर किस किस्म के रिजल्ट्स हैं. उस इवैल्यूएशन की बेसिस पर क्या हम करिकुलम को बिल्कुल रिन्यू करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, या हम वक्त के बदलते तकाज़ों के मुताबिक उसको इनोवेट भी करना चाहते हैं. इन तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद फिर हम बात करते हैं कि हाँ, अब हमें करिकुलम में ये तब्दीली कर देनी चाहिए. ये तब्दीली किस वक्त आ सकती है? जब हम करिकुलम को टोटली इंक्वायर कर लेंगे, इंक्वायरी का स्टेप ले आएंगे और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम फेल हुए या करिकुलम ने मुमकिना नताइज नहीं दिए और कहाँ कहाँ पर करिकुलम में हमें तब्दीली लानी है. लिहाजा
In the field of curriculum, none of its dimensions could proceed without the inquiry that precedes, accomplishes, and reflects upon the action which are taken before the curriculum change.